हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 30 मई 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी कर दी गई है। वो इस प्रकार से है। विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है। जैसे प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, जैसे समान वर्ग में अनारक्षित में 13,397 पद है, जबकि महिलाओं के लिए अनारक्षित समान महिलाओं के लिए 13,397 पद है। अनारक्षित महिला के लिए 13,435 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3,357 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 3,345 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6,024, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6,045, पिछड़ा वर्ग के लिए 4,013, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4,027, अनुसूचित जाति के लिए 5352, अनुसूचित जाति महिला के लिए 5774, अनुसूचित जाति के लिए 335, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 349। इतना है कि हर कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि समान वर्ग में कुल पद 67,066 पद है, जबकि उर्दू में कुल पद 12,729 है। बांग्ला में 148 है। यानी प्राथमिक विद्यालय में कुल पद जो है 79,943 है। ठीक है, जिसमें से समान वर्ग के लिए 15,947 है। अनारक्षित महिला के लिए 16,040 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,006 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 39,075 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 71,71 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 72,111 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 47,077 है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 48,008 है। अनुसूचित जाति के लिए 63,067 है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 64,112 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 395 है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 435 है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2399 है। यानी कुल पद 79,943 हैं। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का मूल वेतन 25,000 है। प्रतिमाह एवं अन्य अनुमान भत्ते हैं। साथ में अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान है। परीक्षामान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9 से 10 में हम लोग देखते हैं हिंदी में अनारक्षित वर्ग में 1,416 पद है। अनारक्षित महिला का 787, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 392, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 150, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 626, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 359, पिछड़ा वर्ग के लिए 432, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 219, अनुसूचित जाति के लिए 550, अनुसूचित जाति महिला के लिए 325, अनुसूचित जनजाति के लिए 60, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 6, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 164, कुल पद 5486 है। अंग्रेजी में अनारक्षित के लिए 1399 पद है। इसमें अनारक्षित महिला के लिए 779, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 388, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 148, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 619, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 354, पिछड़ा वर्ग के लिए 430, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 215, अनुसूचित जाति के लिए 542, अनुसूचित जाति महिला के लिए 322, अनुसूचित जनजाति के लिए 60, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 6, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 163, यानी कुल 5425 पद है। विज्ञान विषय में ऐसे ही अनारक्षित 1399 है, जबकि अनारक्षित
महिला 779, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 388, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 148, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 619, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 354, पिछड़ा वर्ग के लिए 430, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 215, अनुसूचित जाति के लिए 542, अनुसूचित जाति महिला के लिए 322, अनुसूचित जनजाति के लिए 60, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 6, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 163, कुल 5425 पद है। इसी प्रकार से विज्ञान गणित अन्य विषयों में भी पदों की यहाँ विवरण दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान में 1399 है समान वर्ग के लिए। ठीक है, संस्कृत में 722 है। इसी तरह से विभिन्न विषयों में भी पद हैं। फिर इसमें वेतनमान जो है, मूल वेतन 31,000 प्रति माह है एवं अनुमान भत्ते हैं। साथ में अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान। परीक्षामान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी। हम परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ देखते हैं किस विषय में, जैसे जंतु विज्ञान में 683 है समान वर्ग में, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल 245, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब इतने पद हैं। फिर इसमें वेतनमान जो है, +2 शिक्षक के लिए मूल वेतन 32,000 है प्रति माह एवं अनुमान भत्ते। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान। परीक्षामान अवधि जो होगी योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का 1 वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा। फिर है विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। फिर योग्यता हम लोग देखते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। फिर अथवा में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से स्नातक। फिर अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। फिर है अथवा में स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता हो। अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र बीएड अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष गेट के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। फिर है जिसने एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति को व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु या ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा और संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान होगा। फिर इसी तरह से अन्य योग्यताएँ हैं। फिर हम लोग देखते हैं कक्षा 9 के 10 के लिए क्या योग्यता है। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम से बीएड किया होना चाहिए। यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड, बीएड अथवा बीसीएड की 4 वर्षीय उपाधि। फिर
कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक में 5% की छूट मिलेगी। फिर है कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। जैसे गणित, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई भी 2 विषय अथवा स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक इसमें गणित की विशेषज्ञता हो। यानी मैथ का टीचर बन सकते हैं जो कि किसी भी ब्रांच से बीटेक में हो लेकिन उन्होंने मैथ में पढ़ाई किया हो, ठीक है। और साथ में जनरल जो है वो मैथ में स्नातक के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन इनमें से कोई भी 2 विषय उन्होंने पढ़ा हो। फिर विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियर से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। फिर सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। तो ये हो गया सोशल साइंस के लिए। भाषा से संबंधित विषय में माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। फिर कक्षा 11 से 12 के लिए क्या योग्यता है? विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक या बीएड। फिर है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। फिर है अथवा में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड और बीसीएड। फिर है अन्य योग्यता में अथवा में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। परंतु कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। फिर यहाँ कक्षा 11 से कक्षा 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री शब्द के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन। मैथ्स में मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि अथवा में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या
एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या बीसीए या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डोएक सी के स्तर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। फिर कक्षा 11 से 12 तक के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। कंप्यूटर विज्ञान इस सब में दी गई यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उम्र सीमा क्या रखी गई है। हाँ, महत्वपूर्ण है उम्र सीमा। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए कटअप तिथि 1/8/2023 होगी। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कटअप तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/2023 को 21 वर्ष है। अधिकतम आयु अनारक्षित 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के 42 वर्ष, वाद वर्ग सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट यहाँ हम लोग देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1/8/2019 को आधार मानकर देय होगी। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 विज्ञापन संख्या 101/2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1/8/2022 के कटअप डेट के अनुसार गणना की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2019 को आधार मानकर देय होगी। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्रवाई शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा। समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अलावा दिव्यांग को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। फिर यहाँ सिलेबस दी गई है। लिखित परीक्षा की सिलेबस जैसे है यहाँ पे, जैसे लैंग्वेज भाषा जो होगी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचरों के लिए सबके लिए अनिवार्य है और एक ही बनाई गई है। जैसे भाग 1 में 25 अंक और भाग 1 में 25 प्रश्नों की संख्या और भाग 2 में 75 प्रश्नों की संख्या, यानी कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी और अंक जो होंगे भाग 1 25 अंक का होगा, भाग 2 75 अंक का होगा। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा। भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव करना होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा सभी के लिए, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं देखते हैं प्राथमिक विद्यालय के टीचर के लिए सिलेबस क्या है। समान अध्ययन में कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, समय होगी 2 घंटा, 120 अंक की होगी। इसमें जैसे होगी प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर है माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या होगा। विषय एवं समान 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के, 2 घंटा समय होगी। इसके लिए 2 भाग होंगे पत्र का, भाग 1 और भाग 2, कक्षा 9 और 10 के लिए।
भाग 1 में 80 अंक का होगा और 80 प्रश्न होंगे। भाग 2 में 40 प्रश्न 40 अंक के लिए होंगे। तो भाग 1 विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। फिर 40 अंक में हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं विषय पत्र। माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी स्नातक योग्यता निर्धारित की गई है तो प्रश्न का स्तर स्नातक स्तर का होगा। भाग 2 में एक समान अध्ययन पत्र है। इसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्थांक के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे उच्च माध्यमिक या +2 शिक्षक के लिए 120 प्रश्न होंगे। भाग 1 80 अंक का होगा। भाग 1 में 80 प्रश्न होंगे। भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे। 2 घंटा समय होगा। भाग 1 में 80 प्रश्न के लिए 80 अंक होंगे और भाग 2 में 40 प्रश्न के लिए 40 अंक होंगे। यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत, उद्यमिता। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 एक समान अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। मेधा सूची देखते हैं हम लोग। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उसमें समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। फिर यहाँ आरक्षण कोटि भी बताई गई है। जैसे आरक्षित कोटि के लिए 01 कोड है, अनुसूचित जाति के लिए 02 कोड है, अनुसूचित जनजाति के लिए 03 कोड है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 04 कोड है, पिछड़ा वर्ग के लिए 05 कोड है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 06 कोड है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 07 कोड है। हाँ, फिर हम लोग देखते हैं परीक्षा शुल्क जो है समान अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपया है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया है। ये बहुत बड़ी राहत है कि अन्य सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% उससे अधिक है, उनके लिए 200 रुपया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया है। फिर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जून 2023 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 है। तो इस प्रकार से आज जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी कर दी गई है और मैंने वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण बिंदु थी उस पर आप लोग को अवगत करा दिया है। एक बार आप लोग भी विज्ञापन को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ऐसे मैंने जितनी जो महत्वपूर्ण बिंदु थी उस सारे के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन या इस परीक्षा के लिए योग्य हैं वे लोग इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए, क्योंकि लगभग 2.5 माह ही आपके पास समय है और इतने कम समय में आपको विस्तृत तैयारी करनी है। इसलिए आप लोग समय बिल्कुल बर्बाद ना करें और पूरे अपनी इच्छा शक्ति से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।